नमस्कार, रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। दिल्ली में मनीष सिसोदिया पर 30 अक्टूबर को आएगा फैसला। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। मामले में अंतिम सुनवाई 5 अक्टूबर को हुई थी। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली में अब पहले की तुलना से ज्यादा दिनों तक एसी कूलर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सीएससी शोधकर्ताओं का कहना है कि यह स्थानीय रुझान प्रमुख जलवायु वैज्ञानिकों के वैश्विक निकाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के निष्कर्षों से मेल खाता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बिजली की मांग बढ़ी है। राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बरकरार। हवाओं की दिशा बदलने व गति कम होने से कई इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक किया 261 दर्ज, जो कि खराब श्रेणी में जाता हुआ दिखा। दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके में नगर निगम के ट्रक में बाइक सवार ने 2 व्यक्तियों को मारी टक्कर। एक की मौके पर हुई मौत, एक घायल। ड्राइवर मौके से हुआ फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुरुक्षेत्र में कई रेलवे स्टेशनों को धमकी मिलने की खबरों के बाद रेलवे जंक्शन पर सुरक्षा। कुरुक्षेत्र रेलवे जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। पार्किंग में खड़े वाहनों पर रखी जा रही तेज नजर। अंबाला में जिले में डेंगू की डंक का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में 4 से 71 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग लार्वा मिलने पर जिले में 8500 नोटिस भी लोगों को दे चुका है। यमुनानगर में आम जनता ठेकेदारों की मिल रही शिकायतों के बाद कैबिनेट मंत्री ने लिया एक्शन। जगाधरी नगर निगम के एमई वरुण शर्मा को किया गया सस्पेंड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को मायना की आशिता बंडाल ने चरितार्थ किया है। लड़कियों की ऑल इंडिया आईपीएससी अंडर 19 की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए गए। आशिता को 75 लाख रुपए के स्कॉलरशिप के साथ कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई का दिया गया अवसर। हरियाणवी सांस्कृतिक का महाकुंभ कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का हुआ आगाज, जिसमें 6 मंचों पर 35 विधाओं में 3000 से ज्यादा कलाकार मचाएंगे धूम। ऑडिटोरियम हॉल में महोत्सव का शुभारंभ हरियाणवी वंदना और मुख्य अतिथि राष्ट्रपति में से सम्मानित सारंगी वादक मामन खां ने किया। कैथल पटियाला स्टेट हाईवे में स्थित टोल प्लाजा पर 1 नवंबर से हो जाएंगे बंद। यह जानकारी गोला से जजपा विधायक ईश्वर सिंह नदी विधायक ने बताया कि इस टोल प्लाजा के बंद होने से इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को मिलेगा लाभ। सिरसा में नशा मुक्ति सुधार गृह सीएम मनोहर लाल ने किया निरीक्षण। धारगृह में भर्ती युवकों से सीएम ने की मुलाकात। मौके पर जिला प्रशासन को सीएम ने दिया आदेश। पुलिस की टीम नशे के खिलाफ चलाए स्पेशल अभियान, युवाओं की प्रेरणा स्रोत के रूप में कराएगा। गुरुग्राम में नकली नोट हुए बरामद। 1,87,500 रुपए के जाली नोटों सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी नू में रिक्शा चालक है और नकली नोटों को चलाने के पहले भी 2 बार गुरुग्राम आया। पाटला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूक शिविर आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को दी गई मतदान के महत्व की जानकारी। विद्यार्थियों ने पोस्टर में हुआ महंगी प्रतियोगिताओं में मतदान के बारे में लिखे स्लोगन। पंजाब के रोपड़ में वकील अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे के साथ मिलकर बुजुर्ग मां की बेरहमी से पिटाई करता रहा। इसका खुलासा वकील की बयान ने सीसीटीवी की मदद से किया। बेटे ने समाजसेवी संगठन की मदद से पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की मुख्यमंत्री ने सुसाइड करने वाली रोबिड़ की असिस्टेंट प्रोफेसर बलविंदर कौर की बेटी को 18 साल की उम्र होने पर नौकरी देने का ऐलान किया। जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि भगवंत मान झूठी गारंटियां देकर सत्ता पाने वाले सीएम हैं, इसका असर सबके सामने। पंजाब में विशेष सत्र को बाद बताने वाले राज्यपाल के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दूसरी बार हो रहा है कि पंजाब सरकार ने गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। एक बार फिर पंजाब सरकार और गवर्नर पुरोहित आमने सामने। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों के एक मॉड्यूल को तोड़ने में सफलता हासिल की। मोहाली पुलिस ने बीकेआई के गुर्गों को पकड़ा। आतंकी त्योहारों के दिनों में टारगेट किलिंग पर पंजाब का माहौल खराब करने की फिराक में इसमें भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर ने चेहरा ढककर बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सिर्फ धार्मिक चिन्ह जैसे कि बुर्का या फिर जिससे कोई एलर्जी हो जारी नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के साथ बैठक के बाद डिप्टी कमिश्नर ने यह फैसला लिया।
अबोहर के स्थानीय मलोच रोड पर पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप में लदे आलू सड़क पर बिखर गए। वहीं चालक बुरी तरह से घायल होकर प्राथमिक इलाज के बाद उसे रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के समय ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना सदर पुलिस को दे दी गई। पंजाब के खन्ना स्थित समराला में पुलिस ने अवैध शराब से भरी 3 गाड़ियां पकड़ी। इन गाड़ियों में 150 पेटी शराब थी। मौके से 3 आरोपी पकड़े गए और 3 फरार हो गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। पंजाब में सेहत विभाग ने आयुष्मान के तहत प्राथमिक सेहत केंद्र शुतराना में लगाया सेहत मेला। 300 अलग अलग माहिर डॉक्टरों की टीमों ने की मरीजों की जांच। मरीजों को मुफ्त दवाएं भी दी गई। स्वास्थ्य मेले में विशेष तौर पर सतगाड़ा में विधायक की ओर से प्रबंधों का जायजा लिया गया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी किया। पार्टी ने रायगढ़ सीट से मधु किन्नर को प्रत्याशी घोषित किया। मधु रायगढ़ की मेयर रह चुकी है। इससे पहले जेसीसीजे ने चौथी सूची में 11 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। बलरामपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला बदलने की कार्रवाई। जिला मजिस्ट्रेट ने 2 आदतन अपराधियों पर पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर की कार्रवाई। 1 वर्ष के लिए जिला सहित अन्य सीमावर्ती जिले से निष्कासित। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई जिला बदल की कार्रवाई। कोरबा जिले के रामनगर शराब दुकान में कैश कलेक्ट करने आए नशे में 2 सिक्योरिटी गार्ड ने लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग कर दी, जिससे दुकान के आसपास अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने टॉप कंपनी के आरोपी गार्ड को गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 नाली बंदूक जब्त कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही। रायपुर समेत शहरी इलाकों में इस बार दीपावली में सिर्फ 2 घंटे के पटाखे जलाने की मिली अनुमति। पर्यावरण विभाग ने इस साल दीपावली के साथ ही छठ और गुरु पर्व में पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बाजारों में बिकेंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे धनी विधायक और प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की संपत्ति 5 सालों में 52 करोड़ रुपए घट गई है। उनके पास से 1,70,000 रुपए ही कैश है। शपथ पत्र में उन्होंने 447.77 करोड़ रुपए घोषित किए हैं। साल 2018 में उनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ 1 लाख रुपए थी। बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। तस्करी में उपयोग कर रहे वाहन हुए जब्त। 23 नग माटी चरान के साथ वाहन जब्त। माटी लकड़ी तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। लावा गांव में वन विभाग की टीम ने तस्करों को पकड़ा। वह माटी लकड़ी झारखंड ले जाने की फिराक में थे तस्कर। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के लावा गांव में हुई कार्रवाई। महासमुंद में शिक्षा पर गिरी गाज। हेमंत प्रधान निलंबित। विकासखंड शिक्षा अधिकारी पिथौरा का मामला। कलेक्टर प्रभात मलिक ने शिक्षक पर की कार्रवाई। आदर्श आचार संहिता का शिक्षक ने किया उल्लंघन। राजनीतिक कार्यक्रम में किया गया था मंच संचालन। बलरामपुर में आदर्श आचार संहिता का हुआ उल्लंघन करने पर पंचायत सचिव निलंबित। कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ ने किया निरीक्षण। ग्राम पंचायत बेलवा डी का किया था निरीक्षण। संपत्ति की कार्रवाई नहीं की जाने पर कार्रवाई। बिलासपुर में भाजपा की प्रचार गाड़ी पर कार्रवाई। शिकायत के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने की कार्रवाई। लाउडस्पीकर और गाड़ी को किया गया जब्त। लाउडस्पीकर के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इन 3 दिनों में वो विधानसभा चुनाव की समीक्षा करेंगे। अलग अलग संभागों के बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेकर जमीनी हालात को समझेंगे। सागर की नरियावाली विधानसभा सीट पर कांग्रेस बगावत के बीच घिरी। प्रत्याशी के रूप में सुरेंद्र चौधरी का नाम घोषित होने के बाद से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेता लगातार टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। मंडला में एफएसटी टीम ने चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को पकड़ा। आरोपियों के पास से सोना चांदी जेवरात नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने 3 व्यक्तियों से पूछताछ कर सोना चांदी सहित नकदी रुपए जब्त किया। रतलाम में शासकीय स्कूल के शिक्षा पर छात्राओं को मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाने के गंभीर आरोप लगे। स्कूल की 2 छात्राओं ने चाइल्ड लाइन में शिकायत और काउंसलिंग के बाद रतलाम के औद्योगिक थाने में केस दर्ज कराया। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गठबंधन के साथ बांधवगढ़ और मानपुर में उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने राष्ट्रीय समानता दल बसपा और ओबीसी महासभा के समर्थन को साथ बांधवगढ़ में बाला सिंह टेकाम और मानपुर में राधेश्याम कांकोड़िया को उम्मीदवार बनाया। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक युवक के पेट से जोंग तक फैले 10 किलो के ट्यूमर को निकाला गया। डॉक्टरों का कहना है कि ये केस अपने आप में यूनिक है। डॉक्टरों ने इस केस को इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करने के मसले को भेजने का फैसला किया। इसके साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाने के लिए क्लेम किया गया। जोधपुर पुलिस ने अवैध बजरी खनन को लेकर कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। इस दौरान 4 डंपर और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित स्कॉट कर रही पिकअप को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस की अलग अलग टीमों ने कार्रवाई की है। सीकर में पिछले 1 हफ्ते में प्याज की कीमत 15 से 20 रुपए प्रति किलो हो गई है। टमाटर के बाद अब प्याज के बढ़ रहे दाम। त्योहारी सीजन के चलते कृषि उपज मंडी में प्याज की आवक में कमी और लागत की बढ़ोतरी हुई, जिससे प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी है। आपने दूसरी सूची में 21 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं। पहली सूची में 23 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। आम आदमी पार्टी 2 बार में 44 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 सीनियर नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। जयपुर के पूर्व मेयर और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में हुई शामिल। कांग्रेस के 3 नेताओं समेत 2 रिटायर्ड आईपीएस और छात्रा नेता रविंद्र भाटी ने भी ज्वाइन की बीजेपी। उधम सिंह नगर में बीच सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर के नीचे आया युवक, जिससे युवक की हुई मौत, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। सड़क में बने गड्ढों की वजह से हुआ हादसा। घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश, बड़े सरकार पर जमकर निकाला रोष। हरिद्वार में साल की आखिरी चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद धर्मनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। चंद्रग्रहण समाप्त होते ही मंदिरों के कपाट ब्रह्म मुहूर्त के समय से खुले। श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा स्नान कर मंदिरों में भगवान के कर रहे दर्शन। डोईवाला में न्याय पंचायत रानी पोखरी के नागाखेर में 14 फील्ड रेजिमेंट में 15,000 सैनिक, हर सैनिक के साथ पूर्व सैनिकों ने आर्मी कैंटीन की सौगात दी है। रुड़की में दीपावली का पर्व नजदीक आते ही अवैध पटाखा गोदामों को लेकर नगर में पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए अभियान को तेज कर दिया। अंबर तालाब में एलआईयू पुलिस की सतर्कता के चलते गंगा नहर कोतवाली पुलिस ने छापे में दुकान की अवैध पटाखों की पेटियां बरामद की हैं। नैनीताल में न्यू क्लब में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। 300 स्कूली छात्रों ने किया प्रतिभाग। बच्चों में चित्रों के माध्यम से पेंटिंग पेपर पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। रुड़की में ड्रग्स विभाग का निरीक्षण जारी। विभाग ने नकली व अवैध रूप से दवाइयां बनाने के खिलाफ अभियान जारी रखा। वहीं रुड़की के ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा अवैध रूप से संचालित होने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की गई। लक्सर में चौकबंदी विभाग कार्यालय में विजिलेंस का छापा। विजिलेंस की 12 सदस्यीय टीम ने छापा मारा है। किसान के काम के बदले रिश्वत ले रहा था लेखपाल। किसान की शिकायत पर हुई कार्रवाई। दुमका में हाई टेंशन लाइन के बिजली तार के खंभे पर चढ़ा युवक। विधायक ने पहल कर एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा का समापन हरबू मैदान में होगा। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। कार्यक्रम की तैयारी हुई पूरी। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का 8 नवंबर को किया जाएगा आयोजित। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल। अन्नपूर्णा नौटियाल ने बताया विश्वविद्यालय का यह 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। और इसी बीच आपको अमरोहा से खबर बता देते हैं। अमरोहा से खबर, मध्य गंगा नहर की खुदाई पर हुआ बवाल। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। खुदाई के विरोध में उतरे ग्रामीणों का हंगामा। ग्रामीणों ने प्रशासन को खुदाई करने से रोका। चार गुना मुआवजे की मांग की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शीरब चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीरब, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें अमरोहा देहात थाना इलाके का ये मामला है, जहां डीएम आवास के नहर की दौरान चल रहा है। मध्य गंगा नहर की चल रही है। शीरब, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारी महिला से नाराज ग्रामीणों ने डीएम आवास का घेराव किया है।
और इसी बीच आपको मिर्जापुर से खबर बता देते हैं। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिछले साल मिर्जापुर से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा कल मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मां विंध्यवासिनी करेंगे दर्शन पूजन। विंध्यवासिनी मंदिर से जाएंगे लालगंज। बापू प्रौद इंटर कॉलेज में करेंगे जनसभा। जन कल्याणकारी योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल मिर्जापुर दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा कर विंध्यवासिनी मंदिर से जाएंगे लालगंज। जन कल्याणकारी योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। दोपहर 12:25 पर प्रयागराज के लिए होंगे रवाना। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर? जी, हम आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को सुबह 10:45 पे जो है सीएम योगी मिर्जापुर जनपद जो है पहुंचेंगे। सुबह 10:45 पे मुख्यमंत्री जो है विंध्यवासिनी मंदिर के पास जो हेलीपैड है वहां उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। वहां से वो सीधे कार द्वारा सीएम योगी मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर परिसर पहुंचेंगे। और मां विंध्यवासिनी देवी परिसर सीएम योगी सुबह 10:50 पहुंचेंगे, जहां पे वो सुबह 10:50 से लेकर 11 बजे तक विधि विधान से दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद विंध्य कॉरिडोर जो के निर्माण कार्य है उसको देखेंगे, परखेंगे। वहां से सीधे 11:05 पे वो लालगंज स्थित बापू प्रौद इंटर कॉलेज, जहाँ पे उनका जनसभा होना है, जहाँ पे वो लोकार्पण करेंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, वहां पहुंचेंगे। वहां पे पहुंचने के बाद वो सीधे 11:30 से लेके 12:20 करीब लमसम 1 घंटे जो है वहां पे सभी जन कल्याणकारी योजनाओं और उनका शिलान्यास करेंगे और वहां पे जनसभा स्थल को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:25 पे वो प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। और फटाफट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।